महाभारत में बदली चिराग पारस की लड़ाई। चाचा पारस ने कहा, 5 पांडव है हमारे 5 सांसद, चिराग करे आशीर्वाद यात्रा, मेरा भी आशीष है। आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। पार्टी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, पेड़ भी लगाए। रांची कांग्रेस भवन में मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं को कांग्रेस की दिलाई सदस्यता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर ओरांव भी रहे मौजूद। झारखंड में रोजगार को लेकर ट्विटर पर अभियान। विपक्षी दल भी दे रहे युवाओं का साथ। कार्टून और मीम्स का लिया जा रहा सहारा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रांची कांग्रेस भवन में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नई महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर ओरांव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ गए। अभिनव, आज रांची में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। कितनी महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है अभिनव? देखिए, अगर महिलाओं की बात कर लो तो आज अराउंड 30 महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा है और इसमें कई पार्टियों की जो महिलाएं हैं, चाहे आजसू की बात कर ले या अन्य दल जो झारखंड में हैं, उनके साथ जो काम कर रही थी महिलाएं, अब जो है उन्होंने कांग्रेस का जो है दामन थामा है और जो प्रदेश अध्यक्ष है गुंजन सिंह, उनके नेतृत्व में ये सब सारी चीजें की गई। हालांकि अगर हम बात करें तो कई और भी नेता वहां पर कांग्रेस के मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष की यूं कह ले कि ओवरऑल उनके नेतृत्व में ये सब सारी चीजों का समापन हुआ है और कांग्रेस में कई जो महिलाएं हैं अन्य दलों से जो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस का जो है दामन थामा है और कई यहाँ पर जो नेता हैं वो मौजूद थे मिलन समारोह में। और बड़ा ही के दौरान कौन कौन मौजूद रहा? जी, अगर हम उस समय बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो कार्यकारी अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, इसके अलावा संजय लाल पासवान जो कार्यकारी अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के जो प्रदेश के कई जो नेता थे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी अभिनव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पतरातू में आजसू पार्टी के आवासीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर रोशन लाल चौधरी ने 23वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक भी काटा। वही संकल्प दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया और पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। आज हम लोग जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले पार्टी का स्थापना दिवस केक काट कर मनाया, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। हमारे मुख्य नेता श्री रोशन लाल चौधरी जी के द्वारा और उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन फीता काटकर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव श्री रोशन लाल चौधरी जी के द्वारा किया गया है। हम एक संदेश देना चाहते हैं, पार्टियां तो बहुत है पूरे देश में, झारखंड में भी हैं, अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां कहते हैं, लेकिन समाज के बारे में, राज्य के बारे में अगर कोई सोचने वाला है तो आजसू पार्टी है। करने वाले चाहे किसी भी
और इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके राठौर जुड़ चुके हैं। डीके राठौर, आपसे जानना चाहूंगी, आजसू का स्थापना दिवस है, किस तरह से आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया? जी नुपुर जी, आज आजसू का स्थापना दिवस इन्होंने आज केक काट के रोशन चौधरी के द्वारा, जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, आज मुख्य अतिथि के तौर पे वो आए और उन्होंने केक काट कर ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया और साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया सारे कार्यकर्ताओं के साथ। हजारों के तादाद में सारे कार्यकर्ताओं को एक एक वृक्ष देकर उन्होंने अपने एरिया में लगाने को भी कहा। जी शुक्रिया डीके राठौर, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई की प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज काफी उत्साहित है। इस यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की हर कवायद तेज हो रही है। बिहार में चिराग की यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। वहीं खासकर मोकामा का दलित समाज इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। चाचा भतीजा की सियासी जंग में बिहार के दलित समाज ने चिराग पासवान का खैरम कदम करने का ताना बाना बुना है। वहीं दलित समाज का मानना है कि रामविलास पासवान की वैकुंठ यात्रा के बाद चाचा की सियासी चाल समीचीन नहीं है। अभी एलजेपी की मजबूती की कोशिश को पलीता लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लिहाजा चिराग की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का दलित समाज ने ठान लिया है। चिराग हाजीपुर आशीर्वाद यात्रा के लिए यह आशीर्वाद पूरे जाति संप्रदाय के लोग तुम्हारे साथ है और यह विश्वास के साथ है कि यह बिहार ही नहीं पूरे भारत पूरे देश तुम्हारे साथ है। इस बात का खुलासा अब जनता को आंख में खुल गई है कि पूरे भारत के लोग आपके साथ है। चिराग, हिम्मत से साथ रहना, आगे बढ़ना, यह तुम्हारा निर्णय। आज के डेट में सभी को विश्वास है कि तुम आगे बढ़कर एक नया कायम करोगे। विश्वास है सब लोग को। तुम संघर्ष करो। केंद्र सरकार द्वारा देश की सुरक्षा का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण किए जाने के विरोध में ओईएफ फूलबाग कानपुर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी, महामंत्री जफर अहमद की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरह हम देखते आए हैं कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में काबिज हुई है, ये देश को बेचने का काम कर रही है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिनका इतिहास रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई, हमारे एम्प्लॉयज परेशान हैं क्योंकि इसका निगमीकरण की शुरुआत पिछले साल 2019 में हुई थी और कहीं ना कहीं अब निगमीकरण कर दिया गया है। तो हम सभी इस बात का मुद्दा उठाते हैं क्योंकि मेरी विधानसभा गोविंद नगर में भी एसएएफ हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फील्ड गन हो, हमने देखा है कि हजारों की तादाद में लोग वहां काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। और ये जो भाजपा सरकार है, ये उतर आई है कि इसका भी निगमीकरण करेंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बेचा जाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और मैं करिश्मा ठाकुर अपने कर्मचारी भाइयों के समर्थन में आई हूँ और आपकी आवाज में प्रियंका जी तक पहुँचाने की पूर्ण कोशिश करूँ। झारखंड में रोजगार को लेकर #झारखंडी युवा मांगे रोजगार कैंपेन चलाया जा रहा है। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने भी युवाओं का ट्विटर पर साथ दिया है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान रोजगार जैसे मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बताते चले कि युवाओं द्वारा राज्य में नियुक्ति वर्ष 2021 का अंतिम संस्कार नाम से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकर्ता युवा पहले ट्वीट के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन
3 जुलाई तक चलेगा। साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर आंदोलन कर रहे युवा कई तरह के कार्टून्स और मीम्स बनाकर भी अपनी बात लगातार रख रहे हैं। साथ ही ट्वीट्स के जरिए बहाली निकालने की मांग भी सरकार से की जा रही है। सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार से कि 2019 के चुनाव में आप गांव-गांव जब घूम रहे थे, लोगों को काफी भरोसा दिलाया युवाओं को कि आपको बेरोजगारी भत्ता तो देंगे, साथ साथ 1 साल में 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो अब युवाओं का मैं समझता हूँ अधीर होना वाजिब है कि 1.5 साल बीत गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। यहाँ तक कि जो पुराने परीक्षा भी दिए गए हैं उन नियुक्तियों पर भी रोक लगती दिखती है। वो सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार से। यूं तो सरकार पीपल फ्रेंडली पुलिस को लेकर कई तरह के दावे पेश करती है और समय समय पर पब्लिक और पुलिस के बीच मैत्री संबंध को मधुर बनाने के लिए कायदे कानून में कई तरह के फेरबदल भी करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास परिणाम निकलकर सामने नहीं आता है। वहीं इसी कड़ी में एक बार फिर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने बिहार के भोजपुर में तहलका मचा रखा है। वायरल वीडियो बिहार थाना परिसर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में थाना पहुंचे फरियादी के साथ पुलिसकर्मी अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है इसका दावा वीआईपी न्यूज नहीं करता है। सोशल मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर एक पक्ष ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद दूसरा पक्ष पूर्व मुखिया प्रत्याशी के साथ आवेदन देने के लिए थाना पहुंचा और उसके बाद बिहिया थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा अपशब्द बोले गए। हम कोर्ट में ले जाएंगे। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड के नेहरू चौक से कस्बा रेलवे स्टेशन जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत का काम रविवार को युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने अपने निजी कोष से शुरू किया। बताते चले कि ये सड़क मार्ग न सिर्फ नेहरू चौक को कस्बा रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, बल्कि श्रीनगर प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग भी है। ये सड़क मार्ग पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों द्वारा विधायक और सांसद से भी सड़क निर्माण की मांग की गई, पर किसी ने ना तो सड़क का निर्माण करवाया और ना ही मरम्मत। बहुत से लोग हमसे आके बोले कि पूरा जर्जर है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। और देखे भी अभी बगल में एक टेम्पो मतलब पलटी मार दिया था, तो हमको लगा कि और यही मार्ग हमारे मतलब घर तक हो जाती है, तो हमको लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो आज समय निकाल के रेलवे स्टेशन भी यही मार्ग जाती है। रेलवे स्टेशन भी यही मार्ग जाती है और यहाँ से श्रीनगर तक इनका मुख्य मार्ग है। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए प्रखंड स्तरीय पंचायत परामर्श समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई फैसले भी लिए गए। इस दौरान मोकामा बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक में आगामी वित्तीय सत्र में तमाम योजनाओं को तेज गति देने की कवायद की गई। आयोजित परामर्श समिति की इस बैठक में तमाम विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं बीडीओ मनोज कुमार ने परामर्श समिति के सदस्यों से जनहित कार्यों को प्रमुखता से निष्पादित करने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही बैठक में प्रखंड के तमाम अधिकारी, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिरकत की और टीकाकरण अभियान में जागरूकता का संदेश देने का निर्देश दिया गया। मेरठ आईजी प्रवीण कुमार औचक निरीक्षण करने के लिए थाना टीपी नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी दस्तावेजों की जांच की। वहीं उन्होंने विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है और पुलिस लाइन में जो परेड है, जो हमारे
मैन पावर है, उनके डिसिप्लिन की स्थिति, हमारी आर्मरी की स्थिति, हमारी तैयारियां कैसी हैं, उस सबका एक बार इस उद्देश्य से इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो कमियां हों उनको सुधारा कराया जाए। और उसी क्रम में अभी पुलिस ऑफिस में जो हमारा पुलिस ऑफिस और जो अकाउंट ब्रांच है, प्लस जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके बाद आकस्मिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक थाना और शहरी क्षेत्र में एक थाने को जाकर के वहाँ की कार्यप्रणाली और वहाँ की कारगुजारी को इस एंगल से देखा जाएगा कि आम लोगों को किस तरह से हम लोग और बेहतर तरीके से सुविधाएं और बेहतर तरीके से लोक शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। बलिया जिले में सदर तहसील अंतर्गत दुबहड़ के शीतल दौनी गांव का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव के जन सुविधाओं से जुड़े कई सरकारी भवन भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 10 साल पहले ANM सेंटर बनाया गया और लगभग 3 साल पहले विवाह भवन बनाया, जिसे आज तक हैंडओवर ही नहीं किया गया। नतीजन लाखों रुपए की लागत से बने ये भवन अब जर्जर होकर ध्वस्त होने की कगार पर है। गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान ने इन सभी भवनों और गांव से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर जिले के DM, SP और प्रदेश के CM को पत्र देने की बात कही है और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। यही कहना है कि लगभग 10 सालों से ये ANM सेंटर बना हुआ है और ये ANM सेंटर कभी हैंडओवर ही नहीं हुआ किसी को। और स्थिति यह है कि जो भी यहाँ जिसकी ड्यूटी लगती है वो वहाँ पे जाते हैं लोग, मतलब एक तरह से पूरा ये सिस्टम जो आप देख करके आए हैं ये चुनौती भरा हुआ है। विद्यालय की स्थिति आप देखने में गए विद्यालय की स्थिति वहाँ देखने में क्या स्थिति है। छपरा के मशरक PHC में प्रभारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप की अध्यक्षता में कोरोना से बचाव को लेकर तमाम पंचायतों के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोविड टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से मौजूद जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफलता को लेकर प्रशासन ने पंचायत मुखिया और समाज सेवी के माध्यम से लोगों में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे सभी लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाई जा सके। शाहिद हुसैन, मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ कि सभी लोग को वैक्सीन लगवाएं और अफवाहों पर न जाएं। यह वैक्सीन WHO भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। या आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, तो इस अफवाह पर न जाए। वैक्सीनेशन एक ऐसा उपाय है, सिर्फ वही एक ऐसा उपाय है जिससे कि कोरोना को लोग दूर कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर के समय में कुछ भ्रांतियां आ गई हैं, कुछ अफवाहें आई हैं जिनके वजह से लोग वैक्सीन लेने नहीं चाह रहे हैं। तो वैक्सीन में ऐसी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार से WHO से और जितनी भी संस्थाएं हैं सबसे मान्यता प्राप्त है, ये पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन में ठान रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। जिस तरह कोरोना संक्रमण ने लाखों लोगों की जान ले ली है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमारी कितनी घातक है। वहीं इस बीमारी से परे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ना तो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है और ना ही मास्क पहन के अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये ताजा मामला साकची थाना अंतर्गत साकची बाजार का है, जहां हजारों की संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना का प्रकोप अब शहर से जा चुका है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ लोग मानने को राजी ही नहीं है, बिना मास्क के रोड पर बिना वजह घूम रहे हैं।
मधेपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में दिन के 12 बजे तक कोई भी पदाधिकारी, सीईओ और बीडीओ साहब नहीं पहुंचते हैं, जिससे लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब जिला मुख्यालय स्थित सदर प्रखंड का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि जिला मुख्यालय से सटे और प्रखंड कार्यालयों का क्या हाल होगा। हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें समय पर आने का आदेश दिया जाए। सीओ साहब, तुमको लगता है 1 दिन या 2 दिन जाते होंगे। अभी समय हो रहा है 11:47 अभी तक शहर नहीं है। आपको क्या काम है नहीं है उससे शहर को कोई मतलब नहीं है। शहर अपने मन मुताबिक चलते हैं, चाहे जो हो जाए। शहर को आने का होगा आएंगे, नहीं आने का होगा नहीं आएंगे। अभी हम एक जमीन के रसीद से संबंधित काम करवाने आए थे और शहर नहीं मिल रहे। ये हमारी समस्या नहीं है, यह आम जनमानस की समस्या है। यह मधेपुरा सदर के प्रखंड का यह हाल है। तो बताइए, सिंदूर देहात क्षेत्र में जो प्रखंड है वहाँ सीओ साहब, तो हमको लगता है कि महीना में 1 दिन या 2 दिन जाते होंगे। ना सीओ साहब आते हैं समय पे और ना बीडीओ साहब आते हैं। अभी समय हो रहा है 11:47 अभी। बलिया के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के रामपुर असली गांव में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ डाला, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इसकी सूचना पाकर सीओ समेत कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। रात में राजद तत्वों ने जो है उनके हाथ को तोड़ दिया, उंगलियों को तोड़ दिया है। इस संबंध में जो है मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है और अराजक तत्वों के खिलाफ जो प्रशासन में आए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या सीसीटीवी फुटेज सर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसी आप एक गाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें 2-3 लोग उतरे हैं, तो उनके चेहरे की पहचान करके उनके अपनी नाम पर पहचान करके कार्रवाई की। क्या सर मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा प्रार्थना पर लिया जा रहा है, ली जा रही है, मुकदमा दर्ज है। मेरठ की सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये खरखौदा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। छेड़छाड़ को लेकर महिलाओं में हुई मारपीट में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलिया के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के रतसद नगर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने किसान फोर्स के बैनर तले अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में किसानों की गेहूं क्रय केंद्र पर खरीद ना होना, क्षेत्र में सालों से ट्रांसफार्मर का ना लगना और कोविड के दौरान अब तक जिला प्रशासन द्वारा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव ना होने जैसे मुद्दे शामिल थे। सर, किसान सारे लोग परेशान है और उन लोगों का गेहूँ तौल नहीं हो रहा है। जो अन्य लोग उन लोगों का तौल हो गया, किसान लोगों का सारा गेहूँ पड़ा है और कैसे सब लोगों का तौल होगा। वो बोल रही है मैम कि सबका तौल हो गया है, हम लोगों का जितना है वो पूरा हो गया है गेहूँ। और किसान लोग सारे सड़क को लेकर अपनी तारीफ पड़े हैं। क्या कितने महीनों से आप परेशान हैं? क्या टोकन मिला था? सर, मेरे को 16 मई को टोकन मिला था और 1 महीने से मैं परेशान हूँ गेहूँ को लेकर। आजकल कर रहे थे सब लोग। जो है मैं 3 सूत्री मांग को लेकर आएगा। एक तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि गेहूँ की खरीदारी अभी उन किसानों की नहीं हुई है। अभी भी घरों में जो है अपना उनका गेहूँ और टाली पर जो है पड़ा हुआ है और 22 कब से बंद होने की बात की जा रही है, तो उनके गेहूँ जो है खरीदारी हो कैसे पाएगी? इसके पहले वो कह रहे हैं, अपना हमारे जिला अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आवश्यकता से अधिक गेहूँ की खरीद हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो गेहूँ आया कहाँ से? जब किसान जो है अपना जो सड़कों पर लेकर के पड़ा हुआ है, ये किसान का गेहूँ नहीं खरीदा गया तो आखिर जो है बिचौलियों का गेहूँ आया कहाँ से? जाँच का विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि जाँच कराएंगे, लेकिन तब तक जो है हमारे किसान का गेहूँ का क्या होगा? क्या सड़ जाएगा तो फिर रोटी कैसे बनेगी? सवाल ये जो है कहा जा रहा है। इसलिए अविलंब जो है मशीनों को बढ़ाया जाए और युद्ध स्तर पर जो है इसकी खरीद।
कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि कर्नलगंज एसीपी को छापेमारी में ऑफलाइन नाम के रेस्टोरेंट में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जहां हुक्का पार्टी करते 8 रईसजादे दबोचे गए हैं। वही मौके से 5 हुक्के और भारी मात्रा में फ्लेवर भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज बीती रात पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर महोदय के आदेश से चेकिंग के दौरान ऑफलाइन हुक्का की चेकिंग में कुल 8 व्यक्ति, जिनका नाम अभिषेक श्रीवास्तव, सैफ मुशर्रफ, मोहम्मद सुबान, सुमाना इलाही, सुमित छाबड़ा, अमित छाबड़ा, परविंदर सिंह और संदीप कनौजिया, ये लोग वहाँ पे हुक्का बार में हुक्का पी रहे थे। इनके पास से 4 हुक्का बरामद हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।